हेलो बच्चा बड़ी, तो कैसे आप लोग? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लेकर आया हूं मैं, सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड। अभी इससे पहले वाला टॉपिक जो रहा है उसको मैंने लेवल रोड पे पढ़ा है, ये बैंक रोड है और ये रोड ऐसा है, टिल्ट फॉर्म में है, इंक्लाइन फॉर्म में है। मैं एक बहुत अच्छा सा किस्सा आपके साथ शेयर करता हूँ जो मेरे फादर और मेरे बीच में डिस्कस्ड हुआ था। ये मेरे पास फादर साइंस स्टूडेंट नहीं रहे, बहुत उन्होंने पढ़ाई बहुत कम की हुई है, बट उन्होंने एक बार मैं उनके साथ जा रहा था, जब वो मुझे लेके जा रहे थे साइकिल पे, तो मैंने पापा से पूछा, मैं छोटा था, कि पापा ये रोड ऐसा क्यों दिख रहा है, ये थोड़ा सा उठा हुआ क्यों दिख रहा है? पापा का बड़ा सिंपल सा आंसर आता है, कहते हैं कि बाबू, वो मुझे बाबू बोलते हैं प्यार से, तो उन्होंने कहा बाबू जब ये बारिश होती है ना तो पानी रोड पे जाम ना हो जाए, इसीलिए इसे यूँ बनाया जाता है। और मैंने उसे मान लिया। और जब मैं कॉलेज में आया और 11-12 में जब मैं टॉपिक पढ़ने लगा, तो बैंक रोड जब मैंने पढ़ा तो वहाँ पे सर ने बताया कि बैंक रोड बेटा, इसका फ़ायदा क्या है, ये वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस ऑफ द टायर को कम करता है। तो मैंने कहा यार पापा ने तो गलत बताया। मैंने क्वेश्चन उठा, हाथ उठाते बोला कि सर क्या ये बारिश के पानी के जो ब्लॉक्स हो जाते हैं, क्या उसमें हेल्प नहीं करता? कहता है ये एक उसका सेकेंडरी बेनिफिट है। मैंने कहा चलो थैंक गॉड, पापा ने कुछ तो सही बताया था। वैसे पापा ने मेरे को ज़िंदगी में बहुत कुछ सही बताया, बट साइंस मैं स्टडी टर्म्स में बोल रहा हूँ कि हाँ, उन्होंने ये बात भी पढ़ाई ना करते हुए भी बोला। बट कहने का मीन से वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस कम होता है। तो वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है बेटा? जब आप लोगों ने देखा होगा कि बंदा एकदम सर्कुलर रोड पे घूमता है तो टायर घिसते ज़्यादा है और टायर का निशान पड़ जाता है। बट अगर वही रोड इंक्लाइन हो, ऐसा थोड़ा सा टिल्ट हो, तो उसको मोशन में हेल्प मिलता है और मूव बहुत प्यार से कर पाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है और जो रेस्ट फ्रिक्शन है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और हेल्प मिलती है और उसे सर्कुलर मोशन लेने में। तो इसी वजह से हम लोग उसे इंक्लाइन प्लेन पे करते हैं। और मोस्टली जो रोड्स हैं थोड़े बहुत पानी का बेनिफिट तो होता ही है, प्लस में वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। तो चलिए बेटा, इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम आगे बढ़ेंगे, डेरिवेशन करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं हूँ आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। बच्चा अब इसका एफबीडी बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। अगर हम इसके एफबीडी की बात करें तो नो डाउट अबाउट दैट, जो एमजी होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। एमजी डाउनवर्ड बेटा, कार चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, भाई वो नहीं पता। इसका जो mg है, जो वेट है, वो परपेंडिकुलर टू द रोड होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, रोड के सरफेस। अर्थ की बात करें, अर्थ के परपेंडिकुलर है, देखिए परपेंडिकुलर है, यही तो है हमारा। इस रोड के अलॉन्ग, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलॉन्ग ही तो मैंने इंक्लाइन बनाया है, तो mg इसके परपेंडिकुलर रहेगा। बट जो रिएक्शन फोर्स है माय डियर, वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। एक एग्जांपल देता हूं मैं। अगर सपोज कीजिए मैं यूं हो गया, क्या हो गया? अगर मैं यूं हो गया तो भी mg डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। mg परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस ही है, बट r चेंज हो जाएगा, रिएक्शन चेंज होता है। जैसे एग्जांपल, मैं जब वर्क पावर एनर्जी बढ़ाऊंगा तो वहां पे भी बताऊंगा। अभी क्या हो ना, आप कार को धक्का दे रहे हैं, जब कार को धक्का दे रहे हैं तो शक्तिमान तो है नहीं, आप यूं गए और कार को धक्का दे दिया और आप आगे चला गए ना। जब आप कार को धक्का देते हैं तो आप ऐसे धक्का देते हैं, पैरेलल टू द फ्लोर होते चले जाते हैं, ओ ऐसे करके धक्का देते हैं। जैसे आप पैरेलल टू द फ्लोर दे दें तो उस टाइम आपकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। वो मैं जब वर्क पावर एनर्जी बताऊंगा तो वहाँ एंगल का खेल है, तो वहाँ एंगल के खेल में आपको ये चीज़ें समझाऊंगा मैं। बट अभी आर ऐसा होगा, एंड जो फ्रिक्शन है वो टायर का, वो फ्रिक्शन ऐसे एक्ट कर रहा होगा, फ्रिक्शन ऐसे एक्ट कर रहा होगा। अब ये फ्रिक्शन ऐसे, वो दूसरे टायर का भी फ्रिक्शन ऐसे एक्ट कर रहा होगा। अब यहां पे गेम गड़बड़ हो गया। अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करें, चलिए देखिए, आइए रिजॉल्व करते हैं जरा इसको, कलर चेंज कर लेते हैं और रिजोल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो ये रिजॉल्व ऐसे होगा, आर को रिजॉल्व किया हम लोगों ने। अब आपने देखा यहां पे मेरे बच्चे कि ये जो था आपका आर था, ये थीटा है, क्योंकि सरफेस से पहले ऐसे था, जैसे इंक्लाइंड होगा ऐसे इंक्लाइंड होगा, तो ये चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? देखिए यूं उठाए ना, ये तो इस साइड से चेंज आया तो इससे थीटा एंगल चेंज हुआ, जितना ये होगा उतना ये होगा। अब ये क्या बनेगा मेरे बच्चे? आर कॉस थीटा बनेगा, और ये क्या बनेगा बेटा? आर साइन थीटा बनेगा। ठीक है मेरे बच्चे। अब ये mg नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं,
बेटा अगर आपका एफबीडी क्लियर हो गया, इस डेरिवेशन में कुछ नहीं है बेटा, बस आप इस डायग्राम को क्लियर कर दो, बाकी का पांडे सर पे छोड़ दो। बस आपको इसको समझना है मेरे बच्चे, इसको समझना है ध्यान से। अब क्या होता है कि मैं एफबीडी को ड्रॉ करता हूं, चलो एफबीडी ड्रॉ करते हैं फटाफट। अगर मैं दिखाऊं एफबीडी में, मजा नहीं आया? हाँ, एक लाइन बनाते हैं ऐसे, ठीक है, एक लाइन आपका ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है मेरे बच्चे। अब आपको दिखाते हैं इस पॉइंट पे क्या हुआ। अब इस पॉइंट पे क्या होता है मेरे बच्चे, दैट विल बी आर कॉस थीटा। मैं सीधा कर दे रहा हूं, देख रहे हो हॉरिजॉन्टल वर्टिकली क्या है, आर कॉस थीटा है। नीचे क्या दिख रहा है मेरे बच्चे, एम जी दिख रहा है। इधर क्या दिख रहा है आपको, आर साइन थीटा दिख रहा है। अरे माय डियर बच्चा पार्टी, एक बात बता मेरे यारा, एक बात बता, अभी आर को तो रिजॉल्व किया हुआ है मैंने, इस आर को तो रिजॉल्व किया है, और एंगल पे तो थीटा रिजॉल्व किया माय डियर। अब गेम समझना है बेटा, यहां पे एक लास्ट गेम समझना है, एफबीडी का ये लास्ट गेम समझना है। ये जब आप फोर्स को रिजॉल्व कर लेंगे, ये लास्ट गेम समझ जाएंगे, तो डेरिवेशन में कुछ भी नहीं रह गया मेरे बच्चे। ये फ्रिक्शन है ना मेरे बच्चे। मैं इस लाइन को पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं, देखो अगर मैं इस लाइन को पैरेलली शिफ्ट करूं यहां पे, देख रहे आप, देख रहे, तो ये लाइन यहां से भी बना सकता हूं मैं, बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने पैरेलली शिफ्ट करके लाइन को यहां से बना दिया, कुछ यहां से, तो ये क्या है हमारा, दैट विल बी फ्रिक्शन, ये थीटा है माय डियर। तो बच्चा क्या ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हमारा ये एफ साइन थीटा हो जाएगा। फिर सारा गेम यही समझ में आता है मेरे बच्चे कि सारे फोर्सेस इधर की तरफ है, एक हिडन फोर्स एक्ट कर रहा होगा जो इस पूरी बॉडी को बैलेंस कर रहा होगा, और वो पूरी बॉडी को बैलेंस कैसे कर रहा होगा, दैट विल बी एम वी स्क्वायर बाय आर। अगर वो बंदा टर्न ले रहा है, सर्कुलर टर्न ले रहा है, तो भाई ये प्रकट हो जाएंगे अपने आप सर्कुलर टर्न में, एम वी स्क्वायर बाय आर। अगेन मैं बता रहा हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेरिवेशन कर रखी आपने भाई। इस पूरे फोर्स को, ये हिडन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे कहते हैं, ये पूरी तरीके से बाइंड अप करके रखेगा, बांध करके रखेगा। और इस कर्व रोड का अपना एक रेडियस होगा बेटा, ऐसे करके हम पॉइंट आर तक मान लेते हैं, इसका रेडियस होगा। अब कुछ नहीं करना, डेरिवेशन में कुछ भी नहीं रहेगा। अगर बेटा आपको मैं एक इक्वेशन लिख के दिखा दो, अगर ये इक्वेशन आप कर लेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा डेरिवेशन, तो इजी हो गए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, कोई भी प्रॉब्लम है मेरे बच्चे, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं बेटा, श्योरली मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप देखेंगे कि आर कॉस थीटा, मैं यहां लिख देता हूं सबसे पहले, आपको प्रॉब्लम ना हो। टेक वर्टिकल फोर्सेस, पहले वर्टिकल फोर्सेस ले लें, देखते हैं। आर कॉस थीटा इज इक्वल टू, यानी इस वाले फोर्स ने इन दोनों को बैलेंस किया होगा, इन दोनों को बैलेंस किया होगा बेटा, पक्का क्या किया होगा, दैट विल बी एफ साइन थीटा प्लस एम जी को। बेटा मैं इसको यहां ले आया, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1 माय डियर। बन गई। अब यहां पर क्या होता है, इस वाले फोर्सेस को, टेक हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। अगर मेरे बच्चे में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करूं तो आप देखेंगे कि आर साइन थीटा एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन होगा। कुछ है मेरे बच्चे, मैंने वर्टिकल को पहले ले लिया, बैलेंस कर लिया, फिर इसको बैलेंस कर लिया। अब मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दिया अपनी फर्स्ट इक्वेशन से। तो मैंने क्या किया, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। आप देख पा रहे मेरे बच्चे कि आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, क्या बेटा, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, इधर एम वी स्क्वायर बाई आर है। इसको हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं मेरे बच्चे, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, आर
कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। इसको हम किसके साथ बैलेंस कर रहे हैं बेटा? किसको? एम वी स्क्वायर बाई आर अपॉन में एम जी। हाँ है ना? अब मेरे बच्चे एक बात आप, एम से एम तो कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वेशन क्या बनी तुम्हारे पास? बनी क्या? आर साइन थीटा एफ कॉस थीटा आर कॉस थीटा एफ साइन थीटा वी स्क्वायर बाई आर जी। बनी इक्वेशन? अब देखना बेटा यहां पे बस इसके बाद एक लास्ट आपको एक टर्म याद रखना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आर कॉस थीटा। पांडे सर आर कॉस थीटा से ही क्यों डिवाइड किया? अभी आपको दिखाते क्या फायदा होगा आर कॉस थीटा से डिवाइड करने का। फायदा देखिए बेटा, ये दिख रहा है आप आर साइन थीटा दिख रहा है, इसको डिवाइड कीजिए आर कॉस थीटा से, प्लस आपको एफ कॉस थीटा दिख रहा है मेरे बच्चे, आर कॉस थीटा से डिवाइड कीजिए अपॉन आर कॉस थीटा दिख रहा है, आप आर कॉस थीटा से डिवाइड कीजिए माइनस एफ साइन थीटा दिख रहा है, आर कॉस थीटा से डिवाइड कीजिए। क्लियर है मेरे बच्चे? अब क्या होता है मेरे बच्चे, अब आप देखिएगा ध्यान से कि आर कॉस थीटा से आर कॉस थीटा गया, पूरा कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, और यहां पे आर से आर गया, बाकी कुछ नहीं गया। बट आपको पता है यार, एफ अपॉन आर जो होता है दैट विल बी अ म्यू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मेरे बच्चे क्या ये एफ अपॉन आर आपका म्यू नहीं हो गया? ये म्यू नहीं हो गया? हमारे को आर कॉस थीटा से डिवाइड करने का फायदा ये मिला कि ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया, और इधर क्या आ रहा है हमारे पास? वी स्क्वायर बाई आर जी। ये तो चल रहा है। ओके अब चलिए मैं यहां पर वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर यहां टेन थीटा हुआ माय डियर, देख रहे हैं आप? दैट विल बी टेन थीटा प्लस म्यू, क्या बचा? बस म्यू बचा। यहां क्या बचा? 1, यहां माइनस म्यू टेन थीटा बचा। हाँ है ना? अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को रूट में ले लेते हैं, इस पूरे को हम लोग रूट में ले लेते हैं। देखिए कैसे, वी स्क्वायर इक्वल टू वी इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा। दैट विल बी द स्पीड। कि इस फॉर्मूले से हम उसकी मैक्सिमम स्पीड डिसाइड करते हैं कि हमारा जो इंक्लाइंड प्लेन है उस पर कैसे गाड़ी मुड़ेगी, कितनी स्पीड से मुड़ेगी। बट इधर ध्यान दो, अगर थीटा ना होता, या अगर स्पेशल केस में आ रहा हूं, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती, यानी वो लेवल रोड पे आ जाता। अगर वो लेवल रोड पे आता तो क्या होता है? देखो v इक्वल टू अंडर रूट आर जी तो है, ये टेन थीटा 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, तो क्या बनता? आगे लेवल रोड वाला फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से मैंने लेवल रोड भी बना दिया। तो बेटा ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, प्लीज इसे आप मिस मत करिएगा। और आई होप आपको समझ में आया। कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, आप प्लीज करिए और मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त।